22 फरवरी 1568 मध्य रात्रि का समय था। प्रत्येक रात्रि की तरह आज भी जयमल जी राठौर मशाल की रोशनी में मुगलों द्वारा तोड़ी गई किले की दीवार की मरम्मत करवा रहे थे। अचानक मुगल बादशाह अकबर द्वारा चलाई गई गोली उनकी जांघ में आ लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थान था चित्तौड़गढ़ का किला, जिसकी अकबर की लगभग 1 लाख सैनिकों की सेना ने पिछले 5 महीनों से ज्यादा समय से घेराबंदी कर रखी थी। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह, जो राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे और जिन्हें स्वामी भक्त पन्ना धाय ने स्वयं के पुत्र का बलिदान देकर बचाया था, मंत्रिमंडल की राय पर किले का दारोमदार अपने विश्वस्त सेनापति जयमल सिंह राठौर को सौंपकर सुदूर पहाड़ियों में चले गए थे। जयमल जी महाराणा प्रताप के मामा थे। उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियित्री मीराबाई जयमल जी की चचेरी बहन थी। अकबर ने जयमल राठौर और फत्ता सिसोदिया, जो जयमल जी के साले थे, को अनेक प्रलोभन दिए और मेवाड़ का राज्य देने का वायदा किया, जो उन दोनों राष्ट्र भक्तों पर बेअसर रहा। फत्ता जी मेवाड़ की सेना के सह सेनापति थे। राजपूत सेना ने इन 5 महीनों में अकबर को जान माल का भारी नुकसान पहुंचाया था। राजपूतों के रात्रि में छापामार हमलों में हजारों मुगल सैनिक हताहत हो चुके थे। अकबर ने अपने आधुनिक तोपखाने से और बारूदी सुरंगों के विस्फोट से किले की दीवारों को कई जगह से तोड़ दिया था। जैसे ही मुगल सेना इन टूटी दीवारों के स्थान से घुसने की कोशिश करती, राजपूत सैनिक ढाल बनकर खड़े हो जाते थे और पत्थर, भाले और तीरों से मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाते थे। इन बहादुरों ने अकबर की नाक में दम कर दिया था। रात में इन दीवारों की मरम्मत की जाती थी। फत्ता सिसोदिया जी, जो मात्र 16 वर्ष के थे, उनके नेतृत्व में राजपूत सैनिक मुख्य रूप से पारंपरिक हथियारों जैसे तलवार, भाले, तीर कमान एवं पत्थर फेंकने वाले यंत्रों से किले की रक्षा कर रहे थे। उनके पास कुछ छोटी बंदूकें भी थी। किले की दीवार कई जगह से टूटने और किले में भोजन की कमी होने और जयमल जी के बुरी तरह से घायल होने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब साका अर्थात अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा, जो जौहर के साथ ही पूरा होता था। 23 फरवरी 1568 की रात थी। किले के भीतर स्थित जौहर कुंडों में आग धधक उठी। फत्ता जी की मां और नवविवाहिता पत्नी रानी वीर कुंवर के नेतृत्व में लगभग 13,000 राजपूत महिलाओं, कारीगरों, किसान सैनिकों की पत्नियों और बच्चों ने अग्नि में आत्म बलिदान देना शुरू कर दिया था। किले के अंदर से धुआं उठता देख अकबर समझ गया कि राजपूत महिलाओं ने तीसरा जौहर शुरू कर दिया है। हिंदू त्योहार होली की सुबह थी। प्रातः अंतिम वीरा या पान ग्रहण करके, जो बलिदान का प्रतीक था, सभी 8,000 राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना धारण किया। किले के भारी दरवाजे खुल चुके थे। सभी राजपूत सैनिक मुगल सेना की विशाल चौकियों पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। रोंगटे खड़े कर देने वाला अद्भुत दृश्य था। कल्ला डी राठौर ने जयमल जी की कामना पूरी करते हुए उन्हें अपने कंधों पर बैठा रखा था। युद्ध के मैदान में दृश्य कुछ ऐसा था। नीचे कल्ला जी के दोनों हाथों में तलवारें थीं। उनके कंधों पर बैठे घायल जयमल जी के भी दोनों हाथों में तलवारें थीं। मुगलों की विशाल सेना के सामने जब यह जोड़ी उतरी, तो दोनों ने एक साथ चारों तलवारों से बिजली की गति से दुश्मनों को काटना शुरू कर दिया। मुगल सेना को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई 4 हाथों वाला साक्षात देवता मैदान में लड़ रहा हो।
दोनों ने मुगल सेना में तबाही मचा दी और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। मुगल सेना इन दोनों सूरमाओं का सामना नहीं कर पा रही थी। सैकड़ों मुगलों का संहार करने के बाद जयमल जी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन कल्ला जी सिर धड़ से अलग होने तक लड़ते रहे। उनके इस अलौकिक शौर्य के कारण आज भी राजस्थान और मालवा के क्षेत्र में उन्हें 4 हाथों वाला देवता के रूप में पूजा जाता है। उधर फत्ता जी सैकड़ों मुगलों का संहार करते हुए आगे बढ़ते रहे। कोई सैनिक उनका सामना नहीं कर पा रहा था। दोनों हाथों में तलवारें बिजली सी चमक रही थीं और दुश्मनों को काट रही थीं। वो जिस दिशा में मुड़ जाते थे वहां मुगल सैनिकों की लाशें बिछ जाती थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने अकेले ही सारी मुगल सेना का विनाश करने का प्रण लिया हो। इस विनाशकारी युद्ध को देख अकबर ने मदबस्त हाथी को उन पर छोड़ने का निर्णय लिया। विलक्षण साहस और वीरता से युद्ध करते हुए अंत में वो हाथी के पैरों के नीचे आने से वीर गति को प्राप्त हुए। राजपूत सैनिकों का पराक्रम देखते ही बनता था। मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। अकबर ने भयभीत होकर अपना शिविर पीछे कर लिया। उसे लगा राजपूत लड़ाके उसकी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके का यह अंतिम युद्ध, जिसे केसरिया या साका कहते हैं, भयंकर मारकाट के साथ लगभग 8 घंटे चला। राजपूत योद्धाओं ने युद्ध में अप्रतिम शौर्य का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। सभी 8000 राजपूत योद्धा अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मुगल सेना में हाहाकार मचा हुआ था। अकबर की लगभग आधी सेना को मारकर या घायल करके 8000 राजपूत योद्धा शहीद हुए थे। युद्ध की भीषणता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि घेराबंदी और युद्ध के दौरान स्वयं अकबर मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। अकबर के कई प्रमुख सेनापति और भरोसेमंद अधिकारी इस अभियान में मारे गए थे। अकबर का सबसे निर्मम और जघन्य अध्याय यहां से शुरू होता है। भारी सैनिक क्षति, लंबे समय तक खिंचे युद्ध और हताशा के कारण जब किले पर उसका अधिकार हुआ तो उसने अत्यधिक क्रोध में किले के भीतर मौजूद हजारों निर्दोष नागरिकों के कत्लेआम का क्रूर आदेश दे दिया। किले के मंदिरों को तोड़ा गया, वह हजारों स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाया गया। फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर स्वयं किले में इस कत्लेआम की पुष्टि करता है। वो कहता है कि वह इस्लाम का रक्षक और काफिरों का संहारक है। इस युद्ध को उसने जिहाद के रूप में प्रस्तुत किया। उसके दरबारी इतिहासकारों की पुस्तक मुंतखाब उत तवारीफ में बदायूनी और अकबरनामा में अबुल फजल जिहाद का और किले के अंदर 30,000 काफिरों के कत्लेआम की पूर्णतया पुष्टि करते हैं। इन इतिहासकारों के अनुसार अकबर ने खुद गाजी की उपाधि प्राप्त करने और काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सैनिकों को प्रेरित किया। भारत इतिहास के इन परम वीरों का सदा ऋणी रहेगा, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देकर देश की रक्षा की। लेकिन इसके विपरीत कुछ प्रभावशाली साम्यवादी और तथाकथित इतिहासकारों एवं राजनेताओं द्वारा अकबर का महिमा मंडन करना ऐतिहासिक रूप से दुखद और निराधार है। इसमें उसके शासन के दमनकारी और क्रूर पहलुओं को छिपा दिया गया है। आने वाली पीढ़ियों को इस बात का पश्चाताप रहेगा कि स्वतंत्र भारत में इस जिहादी बादशाह को अकबर द ग्रेट की उपाधि दी गई। जय हिंद।